गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे आधारित यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो बच्चों, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जितना ज्यादा आप लोग किताबें पढ़ेंगे उतना ही सटीक इसका आंसर आप कर पाएंगे। यदि इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अनुच्छेद 263 नहीं, यह है अनुच्छेद 280, यानी अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसका राजस्व राज्यों के साथ साझा किया जाता है? सिंपल सी बात है, कौन सा टैक्स केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है लेकिन उससे जो इनकम आता है, उससे जो रेवेन्यू आता है, वो स्टेट के साथ भी शेयर करना पड़ता है? वो कौन सा टैक्स है? देखिए प्लीज, कृषि कर नहीं, ये पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट इसको वसूलती भी है। जीएसटी बिल्कुल नहीं, ये है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स केंद्र सरकार लगाती है लेकिन उससे जो भी रेवेन्यू आता है उसका बंटवारा सेंटर और स्टेट के बीच किया जाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। यदि किसी विषय पर राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों में टकराव उत्पन्न हो जाए तो सामान्यतः किसका कानून प्रभावी होता है? देखिए प्लीज, ऑप्शन क्या है? राज्य सूची का कानून नहीं, बिल्कुल नहीं। समवर्ती सूची में राज्य कानून, ये भी नहीं। संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। यानी यदि सेंटर और स्टेट के बीच किसी भी इश्यूज पे कंफ्लिक्ट होता है तो जो सेंटर या फिर आप कह सकते हैं कि भारत की संसद द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी माना जाता है। बच्चों, एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको कर रहा हूं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो आपका उत्कर्ष बैच है 7700 का था, 72 घंटों के लिए मैंने उसको 2999 में कर दिया है। तो यदि आपको चाहिए तो जल्दी करिए। ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के जल्दी से आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए और ज्वाइन हो जाइए। और हाँ, एक और बात, ये सिर्फ जून के लिए नहीं है, ये दिसंबर बैच तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, यानी दिसंबर एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। बच्चों देख रहे हैं आप लोग, 7700 का कोर्स था, सिर्फ एंड सिर्फ 2999 में मिल रहा है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है? कौन सा है बच्चों? सहयोगात्मक संबंध, सहयोगात्मक संघवाद, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बनाया गया है? योजना आयोग नहीं बच्चों, ये डिसमेंटल हो गया है। इसी के जगह पे वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। अब आपको काफी हिंट मिल गया होगा। वित्त आयोग नहीं, ये भी नहीं। वित्त आयोग क्या काम करता है? वित्त आयोग काम करता है का सेंटर और स्टेट के बीच रेवेन्यू या इनकम का कितना परसेंट सेंटर को दिया जाएगा और कितना परसेंट स्टेट को ट्रांसफर किया जाएगा, ये वित्त आयोग करता है। नीति आयोग, यस, प्लानिंग कमीशन को डिसमेंटल करके नीति आयोग बनाया गया था और नीति आयोग का मेन काम है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। लास्ट क्वेश्चन आज के आपके स्क्रीन पे है बच्चों, देख सकते हैं आप लोग। जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल
के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। क्या है? इसका गठन संविधान के 101वें संशोधन द्वारा हुआ। इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? बता सकते हैं आप लोग बच्चों? इसमें मेरे अनुसार ये तीनों कथन सही है। तीनों के तीनों कथन सही है, यानी इसका गठन यानी जीएसटी काउंसिल का गठन संविधान के 101वें संशोधन द्वारा हुआ। इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है और राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसका आंसर है डी, 1, 2 और 3 सब के सब, यानी जितने भी यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं सब के सब जीएसटी काउंसिल के बारे में सही है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। जरूर बताइए आप कि कल मैं किस टॉपिक पे क्वेश्चंस लेकर के आऊं। मेरा मिशन है कि आपका जीआरएफ पहली बार में ही क्वालिफाई हो।